महाभारत में कृष्ण के पास था 5 जन्य शंख, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक था। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। शंखों की शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शंखनाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। हालांकि प्राकृतिक रूप से शंख कई प्रकार के होते हैं। इनके 3 प्रमुख प्रकार हैं: दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख और वामावर्ती शंख। इन शंखों के कई उप प्रकार होते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिओम और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल ऑल इन वन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 5 जन्य शंख का रहस्य। यह शंख बहुत ही दुर्लभ शंख है। समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से 6वां रत्न शंख था। अपने गुरु के पुत्र पुनर्दत्त को एक बार एक दैत्य उठा ले गया था। उसी गुरु पुत्र को लेने के लिए वे दैत्य नगरी गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया था। उन्होंने दैत्य को मारकर शंख को अपने पास रखा और जब उन्हें पता चला कि उनका गुरु पुत्र तो यमपुरी चला गया तो वे भी यमपुरी चले गए। वहां यमदूतों ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। तब उन्होंने शंख का नाद किया, जिसके चलते यमलोक हिलने लगा। फिर यमराज ने खुद आकर श्री कृष्ण को उनके गुरु पुत्र की आत्मा को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम और अपने गुरु पुत्र के साथ पुनः धरती पर लौट आए और उन्होंने गुरु पुत्र के साथ 5 जन शंख को भी गुरु को समक्ष प्रस्तुत कर दिया। गुरु ने 5 जन को पुनः श्री कृष्ण को देते हुए कहा कि यह तुम्हारे लिए ही है। तब गुरु की आज्ञा से उन्होंने इस शंख का नाद कर पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ किया। 5 जन्य शंख की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण के पास 5 जन शंख था, जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर दूर तक पहुंच जाती थी। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में अपनी ध्वनि से पांडव सेना में उत्साह का संचार करने वाले इस शंख की ध्वनि से संपूर्ण युद्ध भूमि में शत्रु सेना में भय व्याप्त हो जाता था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अपने शंख से पांडव सेना में उत्साह का संचार ही नहीं करते थे, बल्कि इनसे कौरवों की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। इसकी ध्वनि सिंह गर्जना से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। इस शंख को विजय या यश का प्रतीक माना जाता है। इसमें 5 अंगुलियों की आकृति होती है। हालांकि यह शंख अब भी मिलते हैं, लेकिन वे सभी चमत्कारिक नहीं हैं। इन्हें घर को वास्तु दोषों से मुक्त करने के लिए स्थापित किया जाता है। यह राहु और केतु के दुष्प्रभावों को भी कम करता है। वर्तमान में कहाँ है यह शंख? कहते हैं कि यह शंख आज भी कहीं मौजूद है। इस शंख के हरियाणा के करनाल में होने के बारे में कहा जाता रहा है। माना जाता है कि यह करनाल जिले से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में कछवा व बहलोलपुर गांव के समीप स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा था। यहां से यह चोरी हो गया। यहां हिंदू धर्म से जुड़ी कई बेशकीमती वस्तुएं थी। 20 अप्रैल 2013 को इस शंख के चोरी होने की बात कही जाती है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अपना शंख पराशर ऋषि के तीर्थ में रखा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण का यह शंख आदि बद्री में सुरक्षित रखा है। करीब 26 साल पहले कमरे की मरम्मत के दौरान यह अलमारी पता चली थी, जिसमें अनेक बेशकीमती वस्तुएं मिली थी। उसमें श्री कृष्ण भगवान का यह शंख भी शामिल था। इसकी बनावट विशेष प्रकार की थी। इसमें फूंक एक तरफ से मारी जाती थी, लेकिन आवाज 5 जगहों से निकलती थी। शंख को ग्रामीणों ने बजाने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।